हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 54 के साथ हाजिर। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिंग दिखाया जाता है जो बहुत एनर्जी में आते हुए सबसे कहता है कि मैं तुम सभी को पहले एक रूल समझा देता हूँ। और ये सारे जो रूल्स हैं वो एकदम सिंपल से हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर अगर आप लोगों का यस में होगा तो आपको सीधा जाके स्टेज पे खड़े हो जाना है, और अगर आपका आंसर नो में है तो आप सीधा उधर ही बैठे रहो जहाँ पे आप बैठे थे। और फिर पिंग इन सभी को सारे रूल समझाने के बाद उन लोगों से कहता है कि सबसे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आज यहाँ पे आप जो पार्टी में आए हो वहाँ पे क्या आपकी क्रश भी आई है? ये बात जैसे वहाँ पे जो लोग थे वो सुनते हैं वो तुरंत ही भागते हुए स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, और ये साथ में वैंग और जियांग भी जा रहे होते हैं। और वहाँ पे सिर्फ मिंग और टैंग, लिन और वहाँ पे चाहिन खड़ी होती है। और फिर चाहिन उन सभी से कह देगी तो चलो अब वक्त आ गया मेरी एबिलिटी को यूज करने का, और अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे किसने झूठ बोला था। और फिर वो ऐसा बोलते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, और फिर जैसे वो चेक कंप्लीट करती है वैसे उसे पता चल जाता है वहाँ पे कोई भी किसी ने भी झूठ नहीं बोला होता। और उसके बाद हमें पिंग दिखाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग जो स्टेज के ऊपर खड़े थे वो वापस से अपनी जगह पे जा रहे होते हैं। और पिंग उन सभी से कहता है कि तो अभी जो पहला राउंड था वो खत्म होता है और अब दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। और फिर पिंग ये बोलते ही अपना दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला होता है, तो वहाँ पे टैंग आती है और उससे कह देगी मैं अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और फिर वो ऐसा बोलते हुए लिंक की तरफ देखते हुए कह देगी तो आज ये लिंक का बर्थडे है, तो मैं आज ये क्वेश्चन लिंक के रिलेटेड ही पूछने वाली हूँ। क्या यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं उन लोगों का क्रश फैंग लिन के ऊपर है? जैसे ये बात वो वहाँ पे जितने भी जो ऑडियंस में लोग थे वो सुनते हैं वो बहुत सा एक्साइटेड होते हैं। लिंक ये सुन के बहुत सा गुस्से में आती है और वो कहते हैं कि तुम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो उन लोगों से। और फिर तो यहाँ पे हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग जाने लग जाते हैं, और तो यहाँ पे वैंग भी दिखाया जाता है। और तो यहाँ पे चाहिन उसके पास आती है और उससे कह देगी क्या तुम स्टेज पे नहीं जाने वाले? वैंग मिंग की तरफ देखता है और उसे पता होता है कि अगर वो गया तो उसकी पिटाई हो सकती है, पर वो फिर भी वहां से चला जाता है। चाहिन वो स्टेज पे देखते हुए कह देगी कितने सारे लोग फैंग लिन को चाहते हैं, ये कितनी अमेजिंग सी बात है। और फिर हमें वो स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और तभी फिर टैंग वापस आती है लिंक के पास। लिंक उससे कह देगी अब ये मेरी बारी है, और फिर ऐसा बोलते हुए उन सभी ऑडियंस में लोगों से कह देगी जो भी लोग टैंग को पसंद करते हैं वो सभी स्टेज के ऊपर चले जाइए। और फिर जैसे ये बातें वो सारे ऑडियंस में लोग सुनते हैं वो तुरंत ही भागते हुए स्टेज की तरफ जाते हैं, और फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग जमा हो जाते हैं। टैंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, और वहाँ पे जो पिंग होता है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अभी जो भी स्टेज के ऊपर नहीं आया है उसकी पनिशमेंट के तौर पे उस बंदे को वाइन की बोतल पीनी होगी। और फिर वैंग सीधा मिंग के पास जाता है और उसको वाइन की बोतल दे देता है, और मिंग उसे पी भी लेता है। और फिर वहाँ पे पिंग आता है जो मिंग से कहता है कि हमारे साउथ सिटी के अंदर 3 गॉडेस हैं, और उनमें से 2 यहाँ पे हैं जिनमें से पहली गॉडेस को तुम पसंद नहीं करते, दूसरे के ऊपर तुम्हारा क्रश नहीं है। पर एक मिनट रुको, अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम ल्यू क्वेन की तरफ एकदम लॉयल रहना चाहते हो। तभी वैंग बीच में आते हुए कहता है कि तुम क्या यहाँ पे लॉयलिटी की बात कर रहे हो, ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन के टैंग और वैंग बहुत हैरान होता है। मिंग वैंग को रोकते हुए पिंग से कहता है कि तुम इसकी कोई भी बात मत सुनो, ल्यू क्वेन एक्चुअली मेरी सिर्फ हाई स्कूल फ्रेंड थी और हम लोग सिर्फ एक अच्छे से दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ये मजाक कर रहा है। तो यहाँ पे उतने में जियांग आता है जो मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे एक्टिंग करना बंद कर दो, हम लोगों ने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो उसके, और अब तुम लास्ट टाइम की बात भूल चुके हो। ल्यू क्वेन ने तुम्हें मूवी देखने के लिए पूछा था। तो यहाँ पे उतने में टैंग आती है जो बहुत एक्साइटेड होते हैं। मिंग से कह देगी क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम सच में ल्यू क्वेन को डेट कर रहे हो? मिंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। तो यहाँ पे पिंग उन लोगों से कहता है कि अभी यहाँ पे जो भी वर्जिन है स्टेज पे जाके खड़े हो जाओ। तभी अचानक से मिंग खड़ा होता है और वो तुरंत ही स्टेज की तरफ जाता है, और फिर उसके साथ कुछ और लोग होते हैं, और फिर उन लोगों को देखते हुए जियांग और पेंग बहुत ज्यादा हंसने लग चुके होते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे करते हुए वो लोग थोड़े और क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पिंग मिंग के साथ बैठा होता है और उससे कहता है कि अभी अभी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया है पर अभी तक तुमने नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन। मिंग उससे कहता है कि फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। और फिर मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास बस एक ही चांस है एक क्वेश्चन पूछने के लिए, और अब मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर उस बंदे की आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। पर अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो फिर वो थोड़ी मुश्किल की बात हो सकती है, उसके बाद शायद से गेम आगे नहीं बढ़ पाए। और फिर मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कुछ ज्यादा डिटेल में ना हो तो फिर बहुत से लोग स्टेज के ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर सब मुश्किल हो सकता है उस बंदे को पता करना। और फिर तभी उतने में टैंग लिन से कह देगी क्या हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग एक्चुअल में उस मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढने वाले थे, हम लोग इतना मेन टॉपिक कैसे भूल सकते हैं? लिंक टैंग से कह देगी ये तुम्हारे कारण ही हुआ, तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जिसके कारण मैं बहुत सी चीजें भूल गई थी, पर अब चलो कोई नहीं, अब अभी दूसरे राउंड के बाद ही क्वेश्चन पूछते हैं। लिंक से कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक बंदा है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है अभी।
और वो ऐसा बोलते हुए एक लड़के के पास जाता है और वो उसे लेते हुए स्टेज के पास जा रहा होता है। मेंग उन दोनों को देखते हुए कहता है कि अभी ये जो क्वेश्चन है वो इतना सा एक्यूरेट रहेगा कि वो मेरी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील कर देगा, और फिर मुझे इसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन पूछना होगा जिसके कारण उस बंदे की भी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील कर दूं मैं। और फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, और वो सभी से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे ऐसा लड़का कौन है जिसने फैंग लिन को बैटल में हरा दिया, और जिस भी बंदे ने हराया है वो स्टेज पे आ जाओ। और फिर जैसे ये क्वेश्चन सब लोग सुनते हैं वैसे वो लोग कहते हैं कि फैंग लिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है नहीं कि हम लोग उसे हरा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेज पे आएगा भी। तब इस यांग मिंग के पास आता है और उसे कहता है कि अभी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं पर तुम अभी तक स्टेज के ऊपर नहीं गए हो, तो अब चलो एज अ पनिशमेंट तुम्हें फिर से ये बॉटल को ड्रिंक करना ही होगा। मिंग उसकी बात को सुनते हुए चुप होता है, पर तभी तुरंत ही वो खड़ा होता है और फिर वो स्टेज की तरफ जाने लगता है। और ये देखिए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारा शॉक में आ चुके होते हैं। लिंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या सच में ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने बैटल किया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।